आपको पता है सर्दियों में मेरी सबसे फेवरेट हॉबी कौन सी है? खाना खाना। तो आज मैंने न्यूज़ रूम के कुछ साथियों को जुटाया है ये जानने के लिए कि उनको सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाना क्या पसंद है। अदिति, तुम्हें सर्दियों में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है खाना खाना? छोले भटूरे। छोले भटूरे। स्वाद स्वाद स्वाद। मटर मटर मटर। नहीं नहीं नहीं। तरुण, तुम्हें क्या पसंद है? मेरे को तंदूरी चिकन। मस्त सर्दियों में, है ना, धुंध पड़ रही हो हल्की हल्की, और उसके बाद फिर इसका सर्दियों से क्या लेना देना? तंदूरी चिकन तो आपको हर गर्मियों में मजा नहीं आता ना। तो गर्मियों 12 मास मिलेगा ना। वो सर्दियों वाली चीज जो सर्दियों से मटर है वो सर्दियों की सब्जी है। अब वो फ्रिज में भले रख ले रहा आदमी, लेकिन असली आनंद उसका सर्दियों में ही खाने में। इस तरह की चीज कुछ बताइए। ऐसा होता है कि सर्दियों में रम हो, साथ में तंदूरी चिकन हो। ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था, ठीक है, लेकिन दोनों साथ में होते ना, गर्मियों में वो फील नहीं आती ना रम वाली। डॉक्टर साहब अगली बार आइएगा तो इस आदमी की गर्दन नापिएगा मत, दाब दीजिएगा, चप जाएगा ये आदमी। चलिए ठीक है। हाँ, आपका तो रम को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, बटर चिकन पे या वो तंदूरी चिकन पे ही जाते हैं। और कुमुद, आपको क्या अच्छा लगता है सर्दियों में खाना? मुझे समोसे। समोसे। समोसे इसलिए सर्दियों वाले स्पेशली क्योंकि उसमें मटर होता है। तो बेसिकली सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। हो सकता है आपको कुछ और खाना पसंद हो। ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ एक ऐसा मौसम है जिसमें हम बहुत ही आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। ज़रा सी ठंड लग गई, बुखार आ गया, जुकाम हो गया, गला ख़राब हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि इस मौसम में आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। अगर आप नहीं चाहते इस बार सर्दियों में आप बार बार बीमार पड़ें, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, अपनी डाइट में 5 सब्जियों को शामिल करना है। कौन सी हैं ये 5 सब्जियाँ, ये आज हमने पूछा डॉक्टर विभू से। तो सुनिए ये कौन सी सब्जियाँ हैं जो आपको खानी है और इस बार सर्दियों में आप बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले हम पालक लेते हैं। पालक जो है वो एक आयरन, कैल्शियम और विटामिन के का अच्छा स्रोत होता है। तो उससे आपकी एक तो हड्डियां मजबूत होती हैं और खून जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है और खून का रिसाव जो है वो भी इम्प्रूव करता है। गोभी है, गोभी के अंदर विटामिन सी होता है और फाइबर होता है। विटामिन सी जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो डेड सेल्स को आपकी बॉडी से रिमूव करने में फ़ायदा देता है और आपको एक तरोताज़ा जो है वो शरीर में एक एहसास महसूस होता है। गाजर है, जैसे कि गाजर मटर, अक्सर हम देखते हैं कि लोग गाजर मटर खाते हैं। गाजर काफ़ी खाई जाती है और विंटर्स में खाई जाती है, कांजी के फॉर्म में भी खाई जाती है। गाजर जो है वो एक विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है। आई के लिए आई टॉनिक कह सकते हैं, विटामिन ए होता है, तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आइस को होता है गाजर खाने से। शलगम जो है वो फाइबर और विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत होता है और साथ ही उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो शरीर की सफाई करने में और रोगों से बचाव करने में हमारे को हेल्प करते हैं। एक चीज़ और है मूली। मूली जो है वो आप देखेंगे कि विंटर्स के अंदर मूली के परांठे, मूली को एज सैलड भी लोग खाते हैं। उसके अंदर एक तो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, तो उससे जो है वो बीमारियों से लड़ने में फ़ायदा होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि विंटर्स के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह हैं वो कम होती हैं, तो ये भी एक तरीके से एक एंटीबायोटिक, एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। सबसे पहले ठंडा पानी और जूस। ठंडा पानी और जूस जो है उसके सेवन से जो है वो शरीर के अंदर एक ठंडक आती है, जिसकी वजह से सर्दी, ज़ुकाम, गले में खारिश जैसी समस्याएं हो सकती है। तो इसलिए बेटर होता है कि आप गुनगुना पानी लीजिए जहाँ तक फ़ायदा है, जहाँ तक आप हो सके। एक और चीज़ है जैसे चाय और कॉफ़ी। अक्सर हम देखते हैं कि सर्दियों में एक अक्सर चीज़ होती है कि लोग चाय की मात्रा बढ़ा देते हैं और चाय कॉफ़ी अक्सर बार बार लेते रहते हैं। उसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो ये जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। फिर नम कपड़े जो हैं वो भी लोग पहनते हैं। जैसे नम कपड़ों का मतलब है कि आपने कपड़े धोए और उनको सुखाया, परंतु वो ठंड की वजह से पूरी तरह से नहीं सूखे, उसकी वजह से थोड़ा जो गीलापन रह जाता है, उसकी वजह से जो शरीर है उसके अंदर ठंडक हो सकती है और आपको जो है वो ज़ुकाम, खांसी और बुखार हो सकता है। आखिरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है मसालेदार खाना और हेवी भोजन। जो आप बहुत हेवी खाना खाते हैं कि भाई विंटर्स हैं पच ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। विंटर्स के अंदर जब आप हेवी खाना खाते हैं तो उसकी वजह से आपका पाचन जो है वो बिगड़ सकता है और पेट संबंधी समस्याएं जो हैं वो भी हो सकती हैं। तो नॉर्मल खाना खाइए, रफेज यानी कि जैसे फाइबर जो है वो ज़्यादा खाइए, वो आपको फ़ायदा देगा। देखिए, सर्दियों में लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, इसलिए अपने खाने का खास ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जुकाम
जुकाम में मुंह का टेस्ट क्यों चला जाता है, खाना बेस्वाद क्यों लगने लगता है, डॉक्टर से जानिए। आजकल जरा भी ठंडा पानी पी लो तो तुरंत जुकाम हो जाता है, जरा सी ठंडी हवा लग जाए तो गले में खिचखिच शुरू हो जाती है, 1-2 दिन बाद जुकाम और फिर नाक जाम। ये जुकाम ना बहुत ही बुरी चीज़ है। एक तो इंसान खुलकर सांस नहीं ले पाता, ऊपर से मुंह का टेस्ट एकदम गायब सा हो जाता है, सब कुछ बेस्वाद लगता है। पर ऐसा क्यों होता है? जुकाम में नाक जाम होना समझ में आता है, पर मुंह का स्वाद क्यों चला जाता है, ये हमें समझाया डॉक्टर सुरिंदर ने। डॉक्टर सुरिंदर बताते हैं कि हमारी जीभ पर बहुत सारे छोटे छोटे उभार होते हैं, इन्हें पैपले कहा जाता है। हर पैपले में टेस्ट बड्स होते हैं। अब हर टेस्ट बड में 50 से 100 टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं। इन सेल्स में छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोविली। ये माइक्रोविली खाने पीने की चीज़ें में मौजूद केमिकल्स के संपर्क में आते हैं और फिर टेस्ट रिसेप्टर सेल्स इन केमिकल्स की जानकारी नर्व्स के जरिए दिमाग तक भेजते हैं। हमारा दिमाग इन संकेतों को पहचान कर तय करता है कि खाने का स्वाद कैसा है। अब इस खाने के स्वाद में हमारी नाक की भी भूमिका रहती है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाने से खुशबू निकलती है। ये खुशबू नाक और गले को जोड़ने वाले हिस्से नेसोफेरिंक्स से होकर नाक तक पहुंचती है। फिर नाक में मौजूद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इस खुशबू को पहचान कर उसकी जानकारी दिमाग तक भेजते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को हिंदी में गंध रिसेप्टर्स भी कहते हैं। गंध यानी स्मेल। तो ये रिसेप्टर्स हर तरह की स्मेल को पहचान सकते हैं। जब स्मेल और टेस्ट यानी स्वाद और सुगंध दोनों मिलते हैं तभी खाने का असली फ्लेवर पता चलता है। मगर जब जुकाम होता है तो नाक में मौजूद झिल्ली में सूजन आ जाती है, बलगम भी ज्यादा पैदा होता है जिससे नाक के रास्ते बंद हो जाते हैं। इससे खाने की जो स्मेल है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स तक नहीं पहुंच पाती। नतीजा, दिमाग को खाने की स्मेल का पता नहीं चल पाता है, इसलिए खाने का स्वाद पूरी तरह पता नहीं चलता और हमें खाना बेस्वाद और फीका लगने लगता है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, ये चीजें अपनी डाइट में शामिल करिए, जादू हो जाएगा। मौसम कोई भी हो, बालों का टूटना तो सदाबहार है। कितना भी ट्राई कर लो बनी, ये बाल टूटते ही हैं। मगर खाने पीने की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बालों का टूटना काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। किन चीज़ों को खाकर बालों का टूटना कम कर सकते हैं, ये हमने पूछा समांथा कोचर से। समांथा बताती हैं कि बालों को टूटने से बचाने के लिए अंडा खाइए। अंडे में प्रोटीन और बायोटिन होता है। प्रोटीन से बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं। वहीं बायोटिन बालों में केराटिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। केराटिन एक तरह का प्रोटीन है जिससे हमारे बाल बने होते हैं। ये बालों की मजबूती और उनके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अंडे में विटामिन ए और विटामिन डी भी होता है। ये दोनों स्कैल्प को पोषण देते हैं ताकि बाल कम से कम टूटे। आप अपने डाइट में गाजर और शकरकंद शामिल कर सकते हैं। इन दोनों में ही बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे स्कैल्प में खून का फ्लो सुधरता है जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। यही नहीं, विटामिन ए से सीबम प्रोडक्शन भी कंट्रोल में रहता है। सीबम यानी शरीर में पैदा होने वाला नेचुरल ऑयल। इससे बाल रूखे सूखे और कमज़ोर नज़र नहीं आते हैं, वो मजबूत बनते हैं। आप चाहें तो पालक खा सकते हैं। पालक में आयरन होता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाता है। फिर हीमोग्लोबिन बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। इससे बाल मजबूत होते हैं और उनका टूटना कम होता है। पालक में विटामिन ए और विटामिन सी भी होता है और ये बालों को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बालों को टूटने से बचाने के लिए मेवे और बीज भी खाए जा सकते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज। मेवे जैसे काजू, बादाम और अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और जिंक होता है। इनसे बाल मजबूत बनते हैं, उनमें चमक आती है। वहीं चिया सीड्स, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीजों में भी कई पोषक तत्व होते हैं जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन ई। इनसे बालों को मजबूती मिलती है और वो कम टूटते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।